हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि अलग अलग केमिकल्स का नेचर अलग अलग होता है। जैसे जिन केमिकल्स का टेस्ट खट्टा होता है वो एसिड होते हैं और जिन केमिकल्स का टेस्ट बिटर होता है उनको हम बेस बोलते हैं। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो न्यूट्रल केमिकल्स होते हैं। बट हम हर एक केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि किस केमिकल का क्या नेचर है? हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए समझते हैं इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है एसिड बेस इंडिकेटर्स। और इस लेक्चर में हमारा एक ही टॉपिक होगा जिसमें हम समझेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम हर एक केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं जो हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। इसीलिए हम केमिकल्स का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके या फिर स्मेल को चेंज करके हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। Indicators are those substances that change color or order to show whether a solution is acidic, basic or neutral. Indicators वो substances होते हैं जो कलर या फिर ऑर्डर को चेंज करते हैं और हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। और पहला टाइप देखते हैं जो है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली पाए जाते हैं। अब टर्मरिक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिसको हम घरों में यूज करते हैं कुकिंग के लिए। अब ये जो टर्मरिक है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि ये सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। बट कैसे, चलिए समझते हैं। अब हल्दी का कलर क्या होता है? तो जैसा कि हमें पता है, जो हल्दी है वो येलो कलर की होती है। अब इस हल्दी को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं दिखाई देता, यानी कि अगर हम हल्दी को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हम टर्मरिक को, हल्दी को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टर्मरिक है वो एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं करती, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। अब चलिए नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं जो है चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस फ्लावर। अब हिबिस्कस फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो नेचुरल इंडिकेटर का काम करती हैं। हिबिस्कस फ्लावर की जो पेटल्स हैं उनका कलर होता है लाइट पिंक। जब हम इन पेटल्स को वार्म वाटर में डिप करते हैं तो ये अपना पिंक कलर रिलीज कर देती हैं और जो वाटर है वो लाइट पिंक कलर का हो जाता है। अब इस पिंक कलर्ड सॉल्यूशन में जब हम एसिड डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक हो जाता है, लेकिन जब हम बेस डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर हो जाता है ग्रीन। जो चाइना रोज है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो डार्क पिंक कलर का हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर हो जाता है ग्रीन। अब नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर डाई होती है जो हमें मिलती है लाइकन से। अब पर्पल लिटमस सॉल्यूशन में जब हम एसिड डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड, लेकिन जब बेस डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर हो जाता है ब्लू। पर्पल लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस की प्रेजेंस में इसका कलर चेंज होकर हो जाता है ब्लू। ये तो थे नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल पढ़े,
टर्मरिक, चाइना रोज एंड पर्पल लिटमस सॉल्यूशन। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में तो हमने समझ लिया है। अब चलिए सेकंड टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में समझते हैं, जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली बनाते हैं केमिकल्स की मदद से। These indicators are chemically prepared and give sharp color changes. Synthetic indicators, जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिकली बनाए जाते हैं और ये शार्प कलर चेंज देते हैं एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में। अब इसका पहला एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कलरलेस होता है, यानी कि इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। अब फिनोफ्थलीन को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब फिनोफ्थलीन को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। सो फिनोफ्थलीन एक ऐसा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। अब नेक्स्ट इंडिकेटर हम पढ़ने वाले हैं मिथाइल ऑरेंज, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसका कलर है ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट चेंजेस टू येलो। सो मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो येलो कलर का हो जाता है। अब हमें ये कलर चेंजेस याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो इसी के साथ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और थर्ड टाइप समझते हैं, जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। सो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी स्मेल में चेंज आ जाता है एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशंस में। अब सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है अनियन का। अनियन की अपनी एक स्मेल होती है। अब जब अनियन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसकी स्मेल एज इट इज ही रहती है, यानी कि डिसअपियर नहीं होती, कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम अनियन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो अनियन की स्मेल खत्म हो जाती है, यानी कि डिसअपियर हो जाती है। सो द अनियन रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन बट द स्मेल डिसअपियर्स इन बेसिक सॉल्यूशन। जो अनियन है उसकी स्मेल एज इट इज रहती है एसिडिक सॉल्यूशन में, बट डिसअपियर हो जाती है बेसिक सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस वनीला फ्लावर का एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। जब वनीला एसेंस को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसकी स्मेल भी रिटेन्ड रहती है, लेकिन जब हम वनीला एसेंस को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो इसकी स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है क्लोव ऑयल का, यानी कि लौंग के ऑयल का। अब क्लोव ऑयल की भी अपनी एक स्मेल होती है, लेकिन जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसकी स्मेल रिटेन रहती है, लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। और इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, और इन तीनों एग्जाम्पल्स में यानी कि अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल में एसिडिक सॉल्यूशन में जो स्मेल है वो रिटेन रहती है, लेकिन जब हम इन तीनों को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। हमने टोटल 3 टाइप्स पढ़े, जिसमें पहला टाइप था नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा टाइप था सिंथेटिक इंडिकेटर्स और लास्ट टाइप था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर्स कंप्लीट होता है। और आज के लेक्चर में हमने समझा एसिड बेस इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें किसी भी केमिकल का नेचर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।